हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जीके माईक्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जीके से रिलेटेड टॉप 25 क्वेश्चंस बताए हैं जो कि रेलवे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में किसको आमतौर पर जरिए वन के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत में झीलों को आमतौर पर जरिए वन के रूप में जाना जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और भी फैक्ट्स हैं जो हम आप लोगों से डिस्कस कर लेते हैं। पहला है, मैनग्रोव, नारियल, सुंदरी वन, ताड़, बेंत और बांस, अगर इनकी बात की जाए तो ये भी जरिए वन का एक उदाहरण है। खजूर, बबूल, नागफनी मरुस्थलीय वनस्पति हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिटकिरी इसका एक उदाहरण है। नीचे जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से फिटकिरी को एक और दूसरे नाम से भी बुलाया जाता है, वो कौन सा है? यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, द्विक लवण। फिटकिरी को द्विक लवण के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे अगर फिटकिरी से रिलेटेड कुछ और भी जानकारियाँ आपको चाहिए तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है फिटकिरी का अणसूत्र। अगर इसके अणसूत्र की बात की जाए, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका अणसूत्र होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। अगर यहाँ पे इसके उपयोग की बात की जाए तो इसका उपयोग जल को शुद्ध करने में, चमड़े के उद्योग में या कपड़ों की रंगाई में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 किलोग्राम है। इससे जुड़ी और भी कुछ बातें हैं, वो आप देख सकते हैं। पृथ्वी की संरचना सियाल, सीमा और नीफे से बनी हुई है। पृथ्वी का द्रव्यमान चंद्रमा की तुलना में 81 गुना अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफ़ेद फास्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन पानी, शराब, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। सफ़ेद फास्फोरस को ठंडे पानी में संग्रहित किया जाता है। यहाँ पे अगर सफ़ेद फास्फोरस से रिलेटेड और भी जानकारियाँ आपको चाहिए तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सफ़ेद फास्फोरस को ठंडे पानी में संग्रहित किया जाता है। सफ़ेद फास्फोरस का अणुसूत्र P4 होता है। अगर रेड फास्फोरस की बात की जाए तो इसका अणुसूत्र P2 होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड होते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। 6वें और 7वें आवर्त में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी होते हैं। यहाँ पे कुछ और भी बातें मैंने आप लोगों को बताई हैं जो आप देख सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 57 से लेकर 71 तक को लैंथेनाइड श्रेणी कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 89 से लेकर 103 तक को एक्टिनाइड श्रेणी कहा जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक क्षार धातु है? ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सोडियम। सोडियम को एक क्षार धातु के रूप में जाना जाता है। इससे रिलेटेड कुछ और भी जानकारियां हैं, जैसे सोडियम चांदी के समान सफ़ेद धातु है। सोडियम मुलायम होता है एवं इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। पानी में सोडियम हल्का होने के कारण तैरने लगता है और यह विद्युत का सुचालक है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम नाइट्राइड का सूत्र क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, Li3n। लिथियम नाइट्राइड का सूत्र Li3n होता है। कैल्शियम साइनामाइड का अणुसूत्र CaCN2 होता है। क्लोरोफॉर्म की बात की जाए तो इसका रासायनिक सूत्र CHCl3 होता है। और नीला थोथा, अगर इसकी बात की जाए तो इसका अणुसूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी या विजय का शहर 12 साल तक किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है बाबर, अकबर, बहादुर शाह, औरंगजेब। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अकबर। इससे रिलेटेड और भी जानकारियां हैं।
जैसे फतेहपुर सीकरी को अकबर ने 1571 ईस्वी में राजधानी बनाया। फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती का निवास स्थान था। शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर के यहाँ पुत्र ने जन्म लिया, जिसके कारण उनके सम्मान में फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है। अकबर ने अपने बड़े पुत्र का नाम सलीम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक कौन थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर है श्री श्री रविशंकर। जी हाँ दोस्तों, आर्ट ऑफ लिविंग के प्रस्तावक और प्रचारक श्री श्री रविशंकर जी हैं। आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना 1982 ईस्वी में की गई थी। आर्ट ऑफ लिविंग से देश विदेश के करोड़ों लोग जुड़े हैं। पंडित रविशंकर सितार वादक हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती भारत के सबसे बड़े किसान नेता थे। स्वामी नारायण सहजानंद स्वामी को ही कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किसके प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मौर्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। चाणक्य द्वारा लिखे गए अर्थशास्त्र को 1909 ईस्वी श्याम प्रसाद शास्त्री ने अंग्रेजी में सर्वप्रथम अनुवाद किया। अर्थशास्त्र में 15 भाग, 180 उपखंड तथा 6000 से अधिक श्लोक हैं। इसमें मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। इंडिका से मौर्य नगर प्रशासन के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। नागभट्ट प्रथम प्रतिहार वंश का संस्थापक था। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इसको और अच्छे से याद करना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, किस धातु का उपयोग बिजली के बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर दे देंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टंगस्टन। और यहाँ पे अगर टंगस्टन से रिलेटेड कुछ और भी जानकारियाँ आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। भारत में टंगस्टन का उत्पादन दगाना खान, जो कि राजस्थान में है, होता है। टंगस्टन का गलनांक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। टंगस्टन का संकेत, अगर इसकी बात की जाए तो इसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं। चांदी विद्युत का सबसे अधिक चालकता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन है उर्वरक, रेशम, चमड़ा, मछली। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उर्वरक। ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है। इसके बारे में और भी कुछ जानकारियां हैं जो आप देख सकते हैं। भारत यूरिया के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं यूरिया का उत्पादन भारत में ही होता है। भारत में पोटाश मुख्यतः आयात पर निर्भर है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। फ्लैंड क्रांति का संबंध दूध उत्पादन से है। भारत में सबसे अधिक उर्वरक यूरिया का प्रयोग किया जाता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा के प्रभाव द्वारा उत्पन्न नहीं होता है? चुंबकीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, संकुचन प्रभाव या फिर ताप प्रभाव? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संकुचन प्रभाव। विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय प्रभाव भी उत्पन्न होता है, रासायनिक प्रभाव भी होता है और ताप प्रभाव भी उत्पन्न होता है, लेकिन संकुचन प्रभाव इसके विद्युत के द्वारा उत्पन्न नहीं होता है। इससे जुड़ी कुछ और भी जानकारियां हैं जो आप देख सकते हैं। विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, इसे ही चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के प्रवाहित होने से चालक का ताप बढ़ जाता है, इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब दो समान बल किसी निकाय पर विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हों तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, शून्य। यहाँ पे अगर
और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हैं। कार्य का मान महत्तम तभी होगा जब बल एवं बल की दिशा में विस्थापन के मध्य 0 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि cos 0 अंश बराबर 1 होता है। अगर cos 0 की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो कार्य का मान अधिकतम होगा, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि महत्तम होगा। इससे रिलेटेड और भी एक चीज़ हम जान लेते हैं। कार्य करने की समय दर को, कार्य करने में कितना समय लगता है, उसको हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं, और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। आप देख सकते हैं शक्ति का फार्मूला P = W/T होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गा पूजा कहाँ का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन है केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, कश्मीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। दुर्गा पूजा शक्ति पूजा से संबद्ध है। छठ पूजा मुख्यतः बिहार से जुड़ा है। पतंग उत्सव गुजरात राज्य से संबंधित है। नौका विहार का संबंध केरल से है, और गणपति उत्सव महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवर्तनीय संयोजकता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? ऑप्शन है संयोजी तत्वों, समूह के तत्वों, संक्रमण तत्व, या फिर क्षारीय तत्वों से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संक्रमण तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रजनन के समान नहीं है? ऑप्शन है पुनर्जनन, बहुविखंडन, विखंडन, या फिर मुकुलन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पुनर्जनन। पुनर्जनन प्रजनन के समान नहीं है। बहुविखंडन, विखंडन और मुकुलन प्रजनन के प्रकार हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 18, धरती की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का वजन 60 न्यूटन है। चंद्रमा की सतह पर इसका वजन क्या होगा? ये क्वेश्चन काफ़ी बार रेलवे एग्ज़ाम में पूछा गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका आंसर ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 10 न्यूटन। चंद्रमा के स्मॉल जी, जिसको हिंदी में गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, चंद्रमा के स्मॉल जी का मान पृथ्वी के स्मॉल जी के मान का 1/6 गुना होता है। अर्थात यदि किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 6 न्यूटन है तो यह चंद्रमा पर 1 न्यूटन ही रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांक बिंदु को वाष्पन भी बोल सकते हैं, क्योंकि पानी वाष्पित तभी होता है जब वो 100 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होता है। इससे जुड़ी और भी कुछ जानकारियां हैं, वो भी हम आप लोगों को बता देते हैं। जैसे पानी का हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु मतलब ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे पानी बर्फ़ बनकर जमने लगता है या फिर बर्फ़ बन जाता है। पानी का हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। वाष्पन एवं क्वथनांक बिंदु प्रायः एक ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजकोषीय नीति तैयार करता है? ऑप्शन आपके सामने हैं। यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय। राजकोषीय नीति के अंतर्गत राजस्व एवं कर संबंधित नीति आती है। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, और आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय का दायित्व है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्दिश लोग निम्नलिखित देशों में से किस देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है? ऑप्शन है पाकिस्तान, बांग्लादेश, यमन, या फिर इराक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है इराक। कुर्दिश इराक देश से संबंधित एक जातीय समुदाय है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्स किसकी तरंग है? स्पंदन और कंपन की, या फिर उच्च अवधि की, या कुछ समय की, या फिर लगातार अवधि की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पल्स कुछ समय की तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पूर्व में पड़ोसी देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बांग्लादेश। दोस्तों यदि आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पूरी जानकारी लेनी है
तो इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? ऑप्शन है 1951, 1947, 1950, 1960। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1951। प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया। प्रथम संविधान के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची के विरुद्ध में न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलैयाराजा को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है? ऑप्शन है संगीत, साहित्य, खेल, राजनीति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है संगीत। इलैयाराजा को संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए जाना जाता है। इलैयाराजा को दक्षिण भारत का महानतम संगीतज्ञ माना जाता है। भारत में संगीत का जन्म सामवेद से हुआ है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। गंधर्व वेद के रचयिता नारद मुनि को माना जाता है। थैंक यू दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही।